हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्प टू पॉप एंड आई एम प्रज्ञा। तो आज ये वाला लुक हम लोग क्रिएट करेंगे जो कि सेलिब्रिटी लुक है और ये सारे ही अटायर पे सूट हो जाता है क्योंकि थोड़ा न्यूड शेड में मैंने रखा है। तो बहुत ही इजी वे में मैंने इसको क्रिएट किया है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, एकदम ईजीएस्ट वे में मैंने आपको इसमें बताया है। और वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे स्किन और हेयर टिप्स रखे हैं एज़ यूजुअल। तो वीडियो को एंजॉय करिए। चलिए क्रिएट करते हैं ये लुक। तो पहले मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। पहले क्लींस करके फिर टोनिंग करके सीरम लगा के मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे सेटाफिल ले रही हूँ। कोई सा भी मॉइस्चराइज़र ले जाइए और उसको अच्छे से मसाज करिए। जब हम मेकअप से पहले अच्छे से मसाज देते हैं तो हमारा मेकअप बहुत ही खिलकर आता है। और जब हम पाउडर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं मेकअप में तो फेस हमारा डिहाइड्रेट नहीं होता है, इसलिए मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइजेशन बहुत अच्छे से होने से मेकअप के बाद जो शाइन है वो भी बहुत अच्छे से आता है। हमें लगता है कि बहुत सारा ग्लिटर लगा लेंगे तो शाइन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम फेस को अच्छे से रेडी करते हैं तब भी वो शाइन आता है। जैसे मैं यहाँ पे मसाज दिखा रही हूँ वैसे ही कर लीजिए ताकि वो फेस भी अपलिफ्टेड रहे। मेकअप से पहले थोड़ा सा फेस एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ इनसाइड का प्राइमर। आप कोई सा भी प्राइमर लीजिए। मैंने यहाँ पे क्रीम बेस लिया है और पोर एरिया पे मैंने अप्लाई कर दिया है। फिर उसको ऐसे ही डैप डैप करके एब्जॉर्ब होने देंगे। प्राइमर को लगा के कभी स्लाइडिंग मोशन में नहीं लगाना है, ऐसे ही लगाना है। फिर उसके बाद मैं लूँगी फाउंडेशन। मैंने एस्टी लॉडर का लिक्विड वाटर बेस्ड फाउंडेशन यहाँ पे लिया है। मैं आज कंसीलर यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं थोड़ा 2 कोट फाउंडेशन यूज़ करूँगी। अभी मैं एक अच्छा सा कोट लगा रही हूँ। फिर उसके बाद उसको स्पॉन्ज से ब्लेंड कर दूँगी। स्पॉन्ज को अच्छे से गीला करके स्क्वीज़ करके फिर मैं उसमें ब्लेंड कर रही हूँ। अगर हमारा स्पॉन्ज ड्राई रहेगा तो वो सारा ही प्रोडक्ट्स पी लेगा और फेस पे प्रोडक्ट्स बाकी नहीं रहेगा। तो क्यों पैसे वेस्ट करना, स्पॉन्ज को गीला करके ही ब्लेंड करना। तो उसके बाद हम अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे फिर से एक बार लूँगी फाउंडेशन और जहाँ जहाँ मैं कंसीलर यूज़ करती हूँ वहाँ मैं फिर से वही फाउंडेशन को थोड़ा सा और एक कोट लगाऊंगी। क्योंकि ये मेकअप में बहुत ही सिंपल और थोड़ा लाइट वेट रख रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कंसीलर नहीं लगाया है। और याद रखिए फाउंडेशन लगाने से पहले कोई भी टिंटेड प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, जैसे कि सीसी क्रीम, बेबी क्रीम या फिर प्राइमर में कोई कलर। ऐसे करेंगे तो आपका फाउंडेशन अच्छे से फ्लॉलेस होके नहीं आएगा। पैचेस भी हो सकते हैं और आपके स्किन से मिसमैच भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी बार भी फाउंडेशन लगा लिया है और हर जगह उसको स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लिया है। तो फिर चलते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। मैंने यहाँ पे कॉन्टोरिंग ब्रश ले लिया है और मैं 2 डार्क शेड ब्राउन के मिक्स करके या फिर चॉकलेट शेड बोल सकते हैं, मिक्स करके मैंने कॉन्टोरिंग के लिए लिया है। तो कॉन्टोरिंग ऐसे हेयर लाइन से लेके मैंने जैसे ही बताया था दूसरे वीडियो में कि आई का कॉर्नर और नोज़ का नॉस्ट्रिल के बीच तक वो आना है। आप मेजर करके लेंगे और पूरा ही चिक पे हमें नहीं करना है। तो कॉन्टोरिंग भी मैंने यहाँ पे पाउडर में किया है ताकि हमारा मेकअप बहुत ही लाइट फील हो, हेवीनेस ना फील हो। फिर मैं चलूँगी जॉ लाइन के कॉन्टोरिंग की तरफ ताकि हमारा जॉ लाइन बहुत शार्प दिखे। तो कॉन्टोर जब हम करेंगे जॉ लाइन पे तो हम ऐसे ऊपर की तरफ नहीं करेंगे, हम एकदम नीचे की तरफ करेंगे। तो एक इल्यूजन आता है कि अगर डबल चिन है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट है तो वो पता नहीं चलता है। कॉन्टोरिंग की वजह से हमारा जॉ लाइन बहुत शार्प होता है। आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरे राइट और लेफ़्ट जॉ लाइन पे। तो यहाँ पे हम कर लेंगे पूरा और हम थोड़ा सा चिन के नीचे भी कर लेंगे। अगर आपको डबल चिन है तो आप चिन के नीचे अच्छे से लगा के कॉन्टोरिंग पाउडर या फिर आप अगर कॉन्टोरिंग क्रीम लगाना चाहते हैं लगा के उसको अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको कोई वीडियो इजी कॉन्टोरिंग देखना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके लिए क्रिएट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे फ्लफ़ी सा ब्रश ले लिया है और हम नोज़ कॉन्टोर करेंगे। मेरा जो नोज़ है वो थोड़ा लेफ़्ट साइड को टिल्टेड है तो मुझे नोज़ में कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है। और मुझे क्वेश्चंस आते हैं क्या कॉन्टोरिंग ज़रूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्टोरिंग ज़रूरी नहीं होता है अगर आपका फेस पहले से ही कॉन्टोर्ड है, शार्प है। लेकिन अगर आप अपने फेस को डिफ़ाइन करना चाहते हो, थोड़ा आपका चबी है, तो ही कॉन्टोरिंग की ज़रूरत रहती है। फिर हम चलेंगे ब्लश की तरफ।
तो हम ब्लश ले लेंगे और मैंने 2 कलर थोड़ा सा लाइट पिंक और लाइट ऑरेंज मिला के लिया है और ठीक कॉन्टोरिंग के ऊपर हम ऐसे डैप डैप करके थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर लेंगे। और जब हम प्रोडक्ट्स लेते हैं जैसे कि ब्लश या फिर आई शेडो वाला, तो हम फर्स्ट थोड़ा सा कम प्रोडक्ट लेंगे, उसको ब्लेंड करेंगे, फिर अगर चाहिए तो ही हम लेंगे। एक साथ अगर हम ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फॉल होगा, आपके फेस पे आएगा, फिर वो पैचेस बनेगा। जब आप उसको डस्ट करने की कोशिश करोगे वो पैच बनेगा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके हमेशा लेते हैं प्रोडक्ट्स। क्या आपको पता है स्किन की तरह हेयर रूट्स को भी एक्सफोलिएशन चाहिए रेगुलरली? अगर आपको उस पर वीडियो देखना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। फिर हम ब्लश को थोड़ा सा टेम्पल में भी यूज़ कर लेंगे। जो प्रोडक्ट्स बाकी है ब्रश में उसी को मैंने टेम्पल पे लगाया है। फिर मैं यहाँ पे हाइलाइटर लूँगी और हाइलाइटर को मैं ठीक ब्लश के ऊपर की तरफ लगाऊंगी, थोड़ा चेक के तरफ लाके, जैसे कि आई के नीचे जो बोन है वहाँ तक लाऊंगी। और जब हम पाउडर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो हाइलाइटर भी हम पाउडर ही यूज़ करेंगे। अगर हम क्रीम में यूज़ कर लेंगे तो वो एकदम केकी बन जाएगा। तो अगर हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो सारा ही क्रीम या जेल बेस्ड करेंगे। अगर हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो सबको पाउडर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने फोरहेड में भी लगा लिया, नोज़ पे और चिन पे लगा लिया। अगर आपके फेस में रिंकल है कहीं एरिया में, या जैसे कि आइज़ के नीचे, या फिर आपके फेस पे पिंपल है, तो उस एरिया पे आप हाईलाइट नहीं करेंगे। अगर हमने हाईलाइट किया तो वो और भी ज़्यादा खिल के दिखेंगे। फिर मैं यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके पूरे अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ, एक ब्रश यूज़ करके, या फिर चाहें तो आप उसी पफ से आप सेट कर सकते हैं अपना बेस। क्योंकि मेरे सारे प्रोडक्ट्स पाउडर लिए हैं तो मैंने ट्रांसलूसेंट पाउडर से ही सेट किया। अगर मैंने क्रीम लिया होता तो मैं सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकती थी। अगर आप पाउडर्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं तो एक बार ड्राई स्पॉन्ज से उसको डैब कर लीजिए ताकि पैचेस ना बने। चलते हैं एक टिप की तरफ। हफ्ते में एक बार बनाना मैश करके बालों में लगाएंगे तो बाल काफ़ी शाइनी हो जाएंगे। और फिर मैं यहाँ पे अपने आईब्रोज बना लूँगी। जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो पहले हम आईब्रोज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आईज़ को कैसे डिफ़ाइन करना है। जब हम आईब्रोज को अच्छे से सेट कर लेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि आई शैडोज़ को किस एरिया तक यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल मैंने हर वीडियो में अपना आईब्रो कैसे बनाना है वो दिखाया है। तो यहाँ पे मैं फिर से वही ब्राउन कलर लूँगी। मैं कभी भी ब्लैक प्रेफर नहीं करती हूँ। तो एंड की तरफ से शुरू करेंगे और इनर कॉर्नर तक चलेंगे। और एंड की तरफ ज़्यादा प्रोडक्ट्स, जैसे कि बीच में ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, एंड की तरफ यूज़ होता है, लेकिन जब हम इनर कॉर्नर की तरफ यूज़ करते हैं तो हम प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। जो बचा हुआ है ब्रश में उसी को यूज़ करते हैं ताकि आईब्रोज थोड़ा नेचुरल दिखे। अगर हम ब्लैक यूज़ कर लेंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे तो हमारा आईब्रो नेचुरल नहीं दिखता है। और मेकअप जब करते हैं थोड़ा बहुत कभी कभी इधर उधर हो भी जाता है। देखिए मेरे यहाँ पे आईब्रो में जैसे राइट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है तो मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। आप चाहें तो कॉटन पैड से भी क्लीन कर सकते हैं या फिर थोड़ा कंसीलर लगा के भी कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे आई मेकअप शुरू करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन शेड लिया है जो कि मैं अपने पूरे क्रीज और टिल आईब्रो तक उसको ब्लेंड कर लूँगी। तो आउटर कॉर्नर से लेके हम इनर कॉर्नर तक जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट लेंगे डस्ट करते हुए। ज़्यादा प्रोडक्ट लेंगे तो वो चिक पे फॉल होंगे और साफ़ करते टाइम वो पैच बन जाएंगे, डार्क शेड आ जाएगा हमारे चिक पे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है टिल आईब्रो। जब भी आप शुरुआत में, अगर आप बिगिनर हैं तो जब भी आप आई मेकअप करते हैं तो दोनों साइड ऐसे करते जाइएगा, क्योंकि एक साइड पूरा करके फिर दूसरा साइड करने से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जो प्रोडक्ट्स आप एक साइड में लगा रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट आप दूसरे साइड में भी साथ साथ करते जाइएगा। फिर मैं यहाँ पे लूँगी डार्क ब्राउन शेड और उसको आउटर कॉर्नर से लेके ब्लेंड करती जाऊंगी इनर कॉर्नर तक। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही हमें लगाना है। और क्योंकि ये सेलिब्रिटी लुक है तो हमें काफ़ी सटल रखना है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है सिर्फ अपने अपर क्रीज में। तो अपर क्रीज में लगाना तो इजी है, लेकिन हमें प्रॉब्लम आती है जब हम लोअर लिड पे लगाते हैं। तो लोअर लिड के लिए आप हमेशा एक पतला सा ब्रश यूज़ करेंगे
और अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे स्लाइड मत करिए, धीरे धीरे करके डैब डैब करके भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको आईज़ अपना बिग दिखाना है तो जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे तक ब्लेंड कर रही हूँ वैसे नीचे तक ब्लेंड करिएगा। और चाहें तो एक लाइट शेड लेके उसके नीचे भी लगा के आप कर सकते हैं ब्लेंड। फिर मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का वाइट काजल लिया है, तो आप कोई सा भी न्यूड या वाइट काजल ले सकते हैं। तो ऐसे पकड़ के एक हाथ से तो काजल लगाया नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ स्क्रीन थोड़ा काजल लगा लिया। फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो जब भी हम मस्कारा लगाते हैं उसको रोल करते हुए ऊपर तक चलेंगे ताकि आपके लैशेस थोड़ा लॉन्ग दिखे और थिक भी दिखे। तो और साइड में जो आउटर कॉर्नर है वहाँ पे इंक थोड़ा लगाएंगे अच्छे से। और जैसे नीचे लगाते हैं, जैसे मैंने स्पूली को पकड़ा है तो वैसे ही लैशेस में लगाएंगे, क्योंकि जब हम वाइट काजल लगाते हैं स्पेशली तो काजल थोड़ा सा बाहर की तरफ भी फैलते हैं। तो हमें बहुत ही पेशेंटली उसको धीरे धीरे करके नीचे की तरफ हमें लगाना है। और मेकअप एक बहुत ही पेशेंट वाला काम है। अगर आपको लगे मैं फटाफट लगाऊँ और निकल जाऊँ, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा आपको पेशेंट रख के आप अगर लगाएंगे तो देखिएगा कितना ही फ्लॉलेस होके वो मेकअप आएगा और आप खुद ही खुश हो जाएंगे कि वाह कितना अच्छे से मैंने किया है। एंड मेकअप कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है एक्चुअली। आप अगर लगाना शुरू करेंगे तो प्रैक्टिस अपने आप होता जाएगा। फिर मैं यहाँ पे एक न्यूड कलर का लिपस्टिक ले रही हूँ। यहाँ पे ब्राउन शेड लेके आउटर आउटलाइन बस करूँगी। यहाँ पे मैंने लिप लाइनर की जगह पे लिपस्टिक लिया है और मैं सिर्फ आउटलाइन करूँगी, ज़्यादा अंदर तक इसको नहीं यूज़ करूँगी ब्राउन को। और फिर हम बाद में इसको थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने आउटर एरिया में उसको अच्छे से लगा लिया है। और यहाँ पे मैंने एक बहुत ही पतला सा एकदम थिन वाला ब्रश लिया है, उसको अच्छे से मैं आउटलाइन को स्ट्रेटली कर लूँगी। थोड़ा इधर उधर होता है जब हम लिपस्टिक से लगाते हैं, लाइनर से बहुत अच्छे से आ जाता है आउटलाइन। तो मैंने इसको अच्छे से आउटलाइन कर लिया है। और मेरा यहाँ पे एक अपना ट्रिक है कि मैं अपर लिप को ऐसे फिंगर से थोड़ा नीचे की तरफ उसको वाइप कर लेती हूँ ताकि एक शेप आ जाए वी की जैसा, वो क्यूपिड वाला शेप लिप में आ जाए। तो मैं उसको नीचे की तरफ तो ऐसे कर लेती हूँ। आप भी ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा हैक है। फिर मैं अपर लिप में और थोड़ा सा ब्राउन शेड लगा लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। फिर मैं लूँगी एक शाइन वाला ग्लॉस जो कि गोल्डन शेड में है। आप न्यूड शेड में या फिर लाइट ब्राउन शेड में किसी में भी ले सकते हैं, मैंने गोल्डन में लिया है। और उसको अच्छे से दोनों लिप में लगा के उसको ब्लेंड कर लूँगी। एंड सॉरी, मैंने आई मेकअप करते टाइम इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगाना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे इनर कॉर्नर में हाइलाइटर लगा लिया है। तो हमारा यहाँ पे सेलिब्रिटी लुक रेडी है। हमने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में और पाउडर प्रोडक्ट्स में ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो मुझे काफ़ी ये लाइट फील हो रहा है। फिर मैं साड़ी और एक्सेसरी पहन के आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये है हमारा फाइनल सेलिब्रिटी लुक। ये किसी भी अटायर पे आप कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको वेस्टर्न में भी और इंडियन या फिर सूट जैसे ऐसे अटायर में भी यूज़ कर सकते हैं ये मेकअप। यहाँ पे मैं लाइट ऑफ करके भी आपको एक बार ये लुक दिखा देती हूँ। मैंने रिंग लाइट यूज़ किया था, तो यहाँ पे लाइट ऑफ करने के बाद भी देखिए उतना ही ग्लो है। और हेयर स्टाइल मैंने सिंपल जूड़ा रखा है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि थोड़ा अच्छा ही लगा होगा। तो प्लीज़ ट्राई करिए ये लुक और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। स्किन और हेयर टिप्स के लिए मेरे शॉर्ट वीडियोस को आप देखते रहिए। उसमें मैं हमेशा अपलोड करती हूँ जो कि छोटे छोटे टिप्स होते हैं स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए। तो उसको देखते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।